सो हाय माय ब्यूटीफुल पब्लिक, आज लाई हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मे बी आप लोगों ने सुना होगा ई सिम। ई सिम आज हमारे टॉपिक का नाम है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं स्टोरी से। स्टोरी बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है ऐसे। कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी मम्मा गई थी स्टोर पर और अपनी सिम को करा के ला गई ई सिम। आके वो मेरे पास आती है और बोलती है, अरे वो स्टोर वाले ने सिम पता नहीं क्या ई सिम कर दिया और इसमें सिम तो डाली नहीं है, वो सिम कहाँ चली गई। तो उस टाइम पे मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। सो ई सिम एक एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल डिवाइस है। ये एक डिजिटल डिवाइस है जो ऑलरेडी मोबाइल और जितनी भी मोबाइल जैसे डिवाइसेस हैं, टैबलेट, लैपटॉप और वॉचेस, इनमें ये खुद पहले से ही मौजूद होता है, एम्बेडेड अंदर ही होता है। एंड ये कोई प्लास्टिक वाली सिम नहीं है जिसको डालना या खोलना पड़े। अभी जितनी भी हमारी नेटवर्क कंपनी है फिलहाल इंडिया में जो भी चल रही हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन कंपनीज का खुद का नेटवर्क होता है जो इंटरनेट के थ्रू हमारे डेटा को स्कैन करते हैं एंड मोबाइल में एक ई सिम करके प्रोफाइल बनाते हैं और उसमें हमारा पूरा क्यूआर स्कैन के थ्रू डेटा आ जाता है। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। सवाल होता है कि ई सिम काम कैसे करती है। तो ई सिम काम करने के लिए सबसे पहले हमारे मोबाइल में या जो भी डिवाइसेस होती है जिसमें हमें ई सिम डालना है, वो ई सिम मोबाइल या डिवाइस ई सिम के लिए कंपेटिबल है या नहीं, ये हमारी टेलीकॉम कंपनी चेक करती है। अगर चेक हो जाता है तो उसके बाद हमारे डिवाइसेस में ई सिम चिप करके एक स्लॉट होता है। उसके बाद जो हमारी टेलीकॉम कंपनी होती है, जो भी है, एयरटेल, जियो, वो हमें एक क्यूआर कोड देते हैं। फिर इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद ये नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क में हमारी प्रोफाइल बना लेता है। उस प्रोफाइल को डाउनलोड करते हैं और ई सिम हमारी रेडी हो जाती है। बेसिकली ये एक डिजिटल और कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस है। हम खुद भी इसको जाके कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। सो ई सिम के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो पहला, हमारा मोबाइल अभी चोरी होने से बच जाएगा। सेकंड, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में हेल्प मिलेगी। थर्ड, हमारी जो डिवाइसेस है ना अब थोड़ी और स्लिम हो जाएंगी क्योंकि अब उनके लिए सिम के लिए अलग से स्लॉट नहीं बुक करना पड़ेगा। फोर्थ, जो छोटी वाली डिवाइसेस होती है, वॉचेस, IoT, उनके लिए परफेक्ट है। एंड और क्या हो सकता है, हाँ, और हमें बार बार सिम नहीं बदलना पड़ेगा। लाइक सिम कभी टूट गया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सिम्स बदलनी पड़ती है, ऐसा नहीं होगा। सेकंड, नंबर्स, एक ही सिम में मल्टीपल नंबर्स रख सकते हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदा। नेक्स्ट, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग? इसको स्मार्टफोन में, स्मार्ट मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, मोस्टली हर एक जितनी भी अभी स्मार्ट डिवाइसेस हैं वहाँ सब में हम लोग ई सिम यूज़ कर सकते हैं। सो अब ई सिम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उनके आंसर, जो मतलब नॉर्मली सबको डाउट आ सकता है उससे रिलेटेड। तो पहला, क्या नॉर्मल सिम को ई सिम कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, हम लोग नॉर्मल सिम को ई सिम कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं। पहला, सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि आपका मोबाइल या डिवाइस जो है वो ई सिम कंपेटिबल है या नहीं। ये हमारी टेलीकॉम ऑपरेटर जो कंपनीज है वो बता देंगी, अगर है तो इजीली हो जाएगा। सेकंड, कहाँ से करना है? तो इसके 2-3 ऑप्शन है। पहला है टेलीकॉम स्टोर, जो भी हमारी कंपनी है, जियो, वोडाफोन, आइडिया, उधर जाके उनके स्टोर को जाके बताओ ई सिम में करना है, वो करके दे देंगे। सेकंड, हम लोग खुद वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं क्योंकि ये डिजिटल प्रोसेस है। और वो दोनों भी नहीं होते तो तीसरा, कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट करो कि हमें सिम को ई सिम करना है, तो रिक्वेस्ट हमारी जाएगी और हमारी नॉर्मल सिम है वो ई सिम में बदल जाएगी। तो ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। और ई सिम और नॉर्मल हमारी जो फिजिकल सिम थी उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं आने वाला, दोनों भी सेम ही है। बस पहले फिजिकली डालना पड़ता था, अब कुछ डालना नहीं है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं आने वाला। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ चेंज नहीं होने वाला, सेम नंबर रहेगा जो पहले था। हमारी सिम जैसे ई सिम में बदलेगी तो जो पुरानी सिम थी वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है कि फेंकना है, क्या करना है, रखना है, नहीं रखना है, वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। आप फेंक सकते हो, रखना है तो रखो, आपकी मर्जी। नाउ अनदर क्वेश्चन, कि मोबाइल में ई सिम है या नहीं, ये हमें या किसी थर्ड पर्सन को कैसा पता चलेगा? तो उसके आंसर्स काफ़ी है। पहला तो ये है, मोबाइल में जाओ, मोबाइल सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद सिम और नेटवर्क वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पे दिख जाएगा। अगर ई सिम करके प्रोफाइल बनी होगी तो समझ जाओ, मतलब विजिबल है तो समझ जाओ हमारे पास ई सिम है। सेकंड, IMEI नंबर से जो टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि ई सिम है या नहीं। थर्ड, जो भी हमारे पास OTP और आधार वेरिफिकेशन कोड आते हैं उससे पता चल जाएगा कि ई सिम है या नहीं। एंड फोर्थ, क्यूआर कोड एक्टिवेशन का एक रिकॉर्ड होता है, हिस्ट्री होती है जो ऑपरेटर को पता होता है, वो उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि ई सिम है या नहीं। एंड जनरली आजकल तो क्या होता है, लोग खुद ही बोल देते हैं हमारा मोबाइल में सिम नहीं है, ई सिम है। तो मतलब क्योंकि नया नया ट्रेंड है, नई टेक्नोलॉजी, तो सब आगे से बोलते हैं हमारे में ई सिम है। सो ई सिम फिजिकली नहीं दिखती लेकिन डिजिटली फुल्ली वेरीफाई है, और डिजिटली रूप से हम चेक कर सकते हैं है या नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ई सिम किस कॉन्सेप्ट या टेक्निक के बेस पर है? तो इसका आंसर है जो ई सिम है ना, वो रिमोट सिम प्रोविजनिंग, RSP करके एक टेक्निक होती है, सॉरी एक कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पे इसको बनाया गया। और टेक्निक के रूप में इसमें अलग अलग टेक्निक यूज की गई हैं, जैसे एम्बेडेड सिम सिक्योर टेक्निक एक यूज की है, उसके बाद क्लाउड बेस्ड प्रोफाइल मैनेजमेंट यूज, QR बेस्ड एक्टिवेशन टेक्निक एक यूज की है, एंड GSMA एक टेक्निक यूज की है। चारों थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप उनको डिटेल में पढ़ना है तो रीड कर सकते हो। वैसे इन टेक्निक को इनका एक बेस बनाया गया है यूज करने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो ई सिम का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर किस कंट्री में या कहाँ पर आया। तो ग्लोबल लेवल पर ये सबसे पहले जर्मनी और यूएसए में आया था कुछ 2016 और 17 के आसपास, लेकिन इसको पॉपुलर बनाया था 2017-18 के आसपास एप्पल की वॉच ने। एप्पल की वॉच में सबसे पहले ई सिम का ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, इसका डिमांड हो गया। उसके बाद फिर अलग अलग यूएस, जर्मनी, साउथ कोरिया, धीरे धीरे सारी कंट्रीज में फैलने लग गया। अभी इंडिया में भी डिजिटली काफ़ी है, मोस्टली सब लोग कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें नॉर्मल इंसान को ये चेक करना है कि भाई सामने वाले के मोबाइल में ई सिम है या नहीं, तो कैसे देखेंगे। तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका जो जहाँ तक मैंने देखा ये है कि अगर मोबाइल किसी का अनलॉक है आपके पास है, डायरेक्टली मोबाइल में जाओ, सेटिंग खोलो, वहाँ पे सिम और नेटवर्क करके एक सेक्शन है, उसमें चेक करो, वहाँ पे ई सिम करके कोई या डिजिटल सिम करके कोई वर्ड लिखा है क्या, प्रोफाइल बनी है, ई सिम करके वर्ड भी लिखा ना, समझ जाओ ई सिम एक्टिव है। सेकेंड, मोबाइल की सेटिंग में जाके एक अबाउट करके रहता है, अबाउट फोन करके एक सेक्शन होता है, उसमें जाके चेक कर लो, अगर वहाँ के सिम वाले स्लॉट में लिखा हो ई सिम है, ई सिम एक्टिवेट, तो समझ जाओ ई सिम है। थर्ड क्वेश्चन, मोबाइल अनलॉक, मोबाइल लॉक ही है, पता करना है कि चालू है कि नहीं। तो उस जो भी इंसान है उसके मोबाइल का जो हमारा सिम ट्रे होता है, मतलब लेफ्ट या राइट साइड में मोबाइल के किधर तो रहता है जो सिम स्लॉट होता है जहाँ पे हम सिम डालते हैं, अगर वो खाली हो और उसका नेटवर्क चल रहा हो, कॉल वगैरह आ रहे हो, तो 90% चांसेस है कि उसमें ई सिम है। तो ये थोड़े मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर थे। फिर भी ई सिम से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करो, मैं उन सारे डाउट या क्वेश्चंस के आंसर यहीं पे आपको दूंगी। अगर आपको कराना है तो कराओ, मैं भी बहुत जल्द जाके अपनी सिम को ई सिम करने वाली हूँ, कुछ अभी 2-3 दिन में करा लूँगी, और कुछ मुझे और इशू आते हैं तो मैं उसको पर्सनली कमेंट कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।